हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों सभी का इंजीनियर्स अड्डा 24/7 में। मेरा नाम है अभिनीश सिंह गाइस। तो यहाँ पे गाइस एसएससी जेईई 2024 के बारे में इस वीडियो में अपन लोग बात करेंगे। एसएससी जेईई 2023 का जो रिजल्ट है गाइस डिक्लेयर हो चुका है। उन लोगों को बहुत बहुत बधाई है गाइस जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया CBT 1 में। बट व्हाट अबाउट डैम जिनका CBT 1 क्लियर नहीं हुआ। क्यों क्लियर नहीं हुआ गाइस, यहाँ पे इन मुद्दों के ऊपर बात करेंगे और एसएससी जेईई 2024 में इफेक्टिवली किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं, चाहे वो स्टूडेंट जॉब वाले हो, चाहे फिर वो जो स्टूडेंट है गाइस हमारे फ्रेशर्स हो या फिर वो ड्रॉपर्स स्टूडेंट हो। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको यहाँ पे अवगत कराना चाहूँगा किससे, आपका जो इस बार का कट ऑफ रहा है दोस्तों, इस बार के कट ऑफ से आपको यहाँ पे रूबरू कराना चाहूँगा। तो अगर हम बात करें इस बार के कट ऑफ के बारे में गाइस, तो यहाँ पे SC का कट ऑफ आपका जो है 116 रखा है, ST का कितना है आपका 105, OBC का आपका 131, EWS का आपका 125 और जनरल कैटेगरी का आपका 131। यानी कि OBC और जनरल इस बार गाइस आपका एग्जैक्टली बराबर कट ऑफ गया है। OH की बात करें तो यहाँ पे 109 और अदर्स PWD कैंडिडेट के लिए 56 आपका कट ऑफ गया है। ठीक है, टोटल जो स्टूडेंट हमारे सेलेक्ट हुए इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में वो आपके 2073 आपके सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, यानी कि वैकेंसी लगभग अगर देखा जाए तो आई थिंक 350 के लगभग थी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल को मिला के। ठीक है, ये हमारे पास में कैंडिडेट अवेलेबल है 400 770 इस तरीके से आपके जो कैंडिडेट है गाइज यहाँ पे हमारे पास में अवेलेबल है। ठीक है ना, अब यहाँ पे ये हो गया हमारे पास में कट ऑफ, यानी कि और ये जो कट ऑफ हमारा किसका गाइज CBT 1 का कट ऑफ है। अब देखो अगर यहाँ पे CBT 2 की बात करें गाइज, यानी कि जो CBT 2 हमारा ये कैसा होगा गाइज, हमारा ये मेंस है हमारे पास में। CBT 2 मेंस पेपर है। पहले कैसा होता था, सब्जेक्टिव होता था, अब कैसा हो जाएगा हमारे पास में, ये ऑब्जेक्टिव हो गया हमारे पास में ना। नाउ अब ये कैसा हमारे पास में ऑब्जेक्टिव है आपका, ऑब्जेक्टिव दैट इज द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ आपका। ठीक है, MCQ होगा हमारे पास में। और यहाँ पे ये जो यहाँ पे बदलाव किया गया और यहाँ पे जो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ओनली टेक्निकल आएगा हमारे पास में ना, ओनली यहाँ पे गाइस टेक्निकल आएगा। और टेक्निकल में साथ साथ आपको क्या देखने को मिलेंगे, यहाँ पे बदलाव ये किया गया कि जो 100 क्वेश्चन है गाइस, 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन के लिए आपको गाइस 2 आवर्स यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, अलॉन्ग विथ यहाँ पे प्लस कैलकुलेटर आपको वर्चुअल मोड में अवेलेबल है। अब बात करते हैं गाइस 2024 के लिए, अगर मुझे 0 लेवल से स्टार्ट करना है तो किस तरीके से मुझे यहाँ पे सर जो है कॉन्सेप्ट बनानी चाहिए। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे जो आपका पेपर है, आपका पेपर 1 यानी कि CBT 1, तो CBT 1 हमारे पास गाइस यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड होता है। CBT 1 बेटा आपका 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, कौन से एक हमारा होता है टेक्निकल पार्ट, दूसरा होता है हमारे पास में नॉन टेक्निकल पार्ट। टेक्निकल पार्ट से भी गाइस आपके 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और इससे भी कितने देखने को मिलेंगे, आपको 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, टोटल आपके 200 क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास में, टोटल आपके पास में गाइस 200 क्वेश्चंस होते हैं और यहाँ पे आपके पास में 2 आवर्स ही आपको मिलते हैं। ठीक है, तो प्रीलिम्स आपका लिटिल बिट टफ हो जाता है। अब किस तरीके से यहाँ पे टेक और नॉन टेक में अपन जो है पार पा सकते हैं और किस तरीके से यहाँ पे जो है अपन इसको एक अच्छे तरीके में एग्जीक्यूट कर सकते हैं स्टार्टिंग से लेके गए सिलेक्शन तक। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे टेक और नॉन टेक का, तो हमें सबसे पहले बेटा सिलेबस पता होना चाहिए। तो अगर सिलेबस की बात करूँ टेक्निकल में, तो हमारे पास में क्या है, आपके पास में यहाँ पे CBT 1 और CBT 2 है ना। टेक्निकल का आपका जो सिलेबस CBT 1 CBT 2 का सेम है गाइज हमारे पास में, मशीन, पावर सिस्टम, मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और प्लस यहाँ पे हमारे पास में क्या है, यूटिलाइजेशन। बात करें यहाँ पे नॉन टेक हमारा किस में आ जाएगा, CBT 1 में आ जाएगा ओनली है ना, CBT 2 में नहीं आएगा। रीजनिंग से 50 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन हमारे GK GS से आपको देखने को मिलते हैं। नाउ हाउ टू बिल्डअप कॉन्सेप्ट है ना, वापस आएंगे यहाँ पे हाउ टू बिल्डअप कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गाइस, जैसे मैं आपको भाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ाता हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं फ्रेशर हूँ तो मुझे यहाँ पे पावर सिस्टम या मशीन से शुरू तो नहीं करूँगा, ऑब्वियस सी बात है ना, बिल्कुल भी यहाँ पे पावर सिस्टम मशीन से सॉल्व नहीं करूँगा बिकॉज दे आर द कोर सब्जेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग। मुझे यहाँ पे क्या पता होना चाहिए गाइस, सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए बेसिक कॉन्सेप्ट। क्या पता होना चाहिए गाइस, मुझे इसके पता होना चाहिए गाइस आपके बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो आपको जो स्टार्टिंग कहाँ से करनी गाइस, बेसिक इलेक्ट्रिकल जिसे नेटवर्क के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग कहाँ से करनी चाहिए गाइस, हमें जो बेसिक इलेक्ट्रिकल है, बेसिक इलेक्ट्रिकल यानी कि जो नेटवर्क है यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। और यहाँ पे जो बेसिक टाइप्स ऑफ एलिमेंट है लाइक रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, करंट, वोल्टेज, यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों से अपन को यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बिल्ड करना है। ठीक है, अब देखो पढ़ेंगे कैसे, जब यहाँ पे साथ साथ में जैसे मान लीजिए आपने एक यूनिट फिनिश कर लिया है ना, जैसे मान लीजिए आपने कोई भी X यूनिट है, X यूनिट को फिनिश कर लिया, आप क्या करेंगे यहाँ पे SSC JEE के है ना, SSC JEE के इसके PYQ लगाएंगे उसी यूनिट के है ना, किसी और के नहीं बेटा ना, उसी यूनिट के आपको क्या लगाना है, SSC JEE के PYQ लगाना और प्लस उस पर आपको MCQ आपको या फिर टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज अवेलेबल है ना, वहाँ पे आपको टेस्ट लगाना है सो दैट आपको यहाँ पे जो आपने पढ़ा है
आप यहाँ से अपने आप को एनालाइज कर पाएंगे दोस्तों कि कौन सी चीज़ यहाँ से आपकी वीक रह गई, कौन सी चीज़ आपकी स्ट्रांग रह गई। ठीक है, तो आप देख लो जो हमारे पास में स्ट्रांग है, ठीक है, जो आपके पास में स्ट्रांग है वो उसको छोड़िएगा, जो आपके पास में यहाँ पे वीक है, जो आपके पास में गाइस वीक टॉपिक निकला उसको हटाइएगा और यहाँ से क्या करें, उसको अगेन रिवाइज कीजिएगा। उसको बेटा क्या करेंगे, अगेन रिवाइज करो। ठीक है, अगेन उसको क्या करो, अगेन रिवाइज करो और जो अपनी मिस्टेक्स है मिस्टेक्स को रियलाइज करो और उसके जो कॉन्सेप्ट है उसको बिल्ड करो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये एरिया तो आपका अच्छा हो ही गया ना, अब बचा क्या आपका वीकनेस, तो वीकनेस को हटाइएगा यहाँ से आपका। ठीक है, तो अगर एक बार ये हट गया हमारे पास में तो बस हमारा काम बन गया गाइस हमारे पास में। ठीक है, और यहाँ पे साथ ही साथ में उन लोगों को बताना चाहूँगा जिनका यहाँ पे जो CBT 1 है 1 नंबर से रुक गया है, या फिर गाइज यहाँ पे आपका जो CBT है आपका 2 नंबर से रुक गया, 3 नंबर से, 5 नंबर से, 10 नंबर से। ठीक है, तो ये तो देखो सिर्फ एक जस्ट किस्मत का खेल था और कुछ भी नहीं था, बस वो दिन आपका नहीं था और आपकी प्रिपरेशन में बेटा कोई दिक्कत नहीं थी। फिर भी आप जो पेपर हुआ है यहाँ पे जो CBT 1 का गाइस पेपर हुआ है इसमें अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज करेंगे, है ना। चुपचाप हाथ पे हाथ रखने से काम नहीं होगा, आपकी जो मिस्टेक्स है मिस्टेक्स को गाइस रियलाइज कीजिएगा और उनको क्या कीजिएगा, रेक्टिफाई कीजिएगा। क्या नॉन टेक में आपसे यहाँ पे कमी रह गई थी, क्या टेक्निकल में आपसे कमी रह गई थी, है ना। कहते हैं कि हारा वही जो लड़ा नहीं, जो जीता वही सिकंदर। तो आप अपने रियलाइज मिस्टेक्स उनको रियलाइज करेंगे और यहाँ से जो सिलेबस है उसमें आप जाएंगे और देखेंगे क्या क्या मेरे यहाँ पे वीकनेस के पॉइंट है, उसको आप अच्छा करेंगे और यहाँ पे कहाँ जाएंगे, आपका जो कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट बिल्डअप की तरफ गाइज आप यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे CBT 1 और CBT 2, क्या CBT 1 और CBT 2 के लिए यहाँ पे एक साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं? यस, है ना। CBT 1 और CBT 2 के लिए कैसे प्रिपरेशन करते हैं, एक साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। CBT 2 में बस यहाँ पे जो हमारा पोर्शन क्या बढ़ जाएगा CBT 2 में, है ना। CBT 2 में आपका गस लेवल बढ़ेगा, लेवल प्लस यहाँ पे जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल है ना, आपके जो न्यूमेरिकल्स है गाइस, न्यूमेरिकल्स का जो पोर्शन है ये इंक्रीज हो जाएगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो अलग अलग बेटा तैयारी करने की जरूरत नहीं है और मेरा ये मानना है कि अगर CBT 2 आपने पहले प्रिपेयर किया तो गाइस ये जो आपके CBT 1 में 100 क्वेश्चन आएंगे ना, आप एटलीस्ट इसमें 95 स्कोर कर जाओगे। यस, आप इसमें 95 स्कोर कर जाओगे गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों को आप एक साथ ही प्रिपरेशन मोड में कर सकते हैं ना। अब सर प्रिपरेशन कैसे करें, 2 तरीके, अगर आप सेल कर रहे हैं वेल एंड गुड बेटा करते रहिए, लेकिन अगर इस बार आपको फेल नहीं होना है और एक शॉर्ट सिलेक्शन लेना है गाइस, तो हमारा जो फाउंडेशन बैच है गाइस ये स्टार्ट होने जा रहा है 29 नवंबर से। और ये जो गाइस बैच है ना, ये आपका सबसे बेस्ट बैच होता है, ये गाइस सबसे बेस्ट बैच होता है और ये साल में एक ही बार आता है, साल में एक ही बार आता है। ठीक है, और यहाँ पे अच्छा खासा टाइम दिया जाता है इस बैच में। तो गाइज यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इस बैच के मैं आपको फीचर्स बता दूं। डेली DPP, जैसे मान लीजिए आज मैंने क्या पढ़ाया, कोर टाइप ट्रांसफार्मर और शेल टाइप ट्रांसफार्मर पढ़ाया। ठीक है, कोर टाइप और शेल टाइप ट्रांसफार्मर पढ़ाया, तो उसको क्या मिलेगा गाइज, आपको DPP मिलेगा। ठीक है, और आपको वहाँ पे शीट में आपके जो है क्वेश्चंस के आंसर शीट रहेगी और यहाँ पे उसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डे जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनता आप टीचर के साथ में डिस्कस करेंगे, उसको टीचर आपका डाउट बताएगा। ठीक है, आपको चैप्टर वाइज ये चीज़ मिलेगी, प्लस PDF प्लस नोट्स मिलेंगे आपको, चाहे आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं चाहे आप लाइव देख रहे हैं। टेस्ट सीरीज आपको इसमें बिल्कुल इंक्लूड करके दी जाती है, अलग से टेस्ट सीरीज आपको नहीं खरीदने नहीं पड़ेंगे। 24/7 अड्डा का नाम ही 24/7 इसलिए क्योंकि आप टीचर के यहाँ पे 24/7 इंटू मेंटोरशिप में रहेंगे। आपको करना क्या है गाइस, यहाँ पे अड्डा 24/7 की साइट पे जाइए, ऑल कोर्सेस में जाइए, AJE का कोर्स सेलेक्ट करेंगे, अपनी प्यारी बेंच इलेक्ट्रिकल सेलेक्ट करेंगे, फिर जो भी आपकी बेंच है आपको किस में यहाँ पे यकीन करना है गाइस, यकीन बैच में इनरोल करना है। ठीक है, यकीन बैच में इनरोल करना है गाइस यहाँ पे आपको। ठीक है, और ये जो आपको लिखा है ना कि 24/7 अगर मेंटरशिप में आना है टीचर की, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट और फैकल्टी गाइडलाइन के लिए कोड यूज़ करना है बेटा। वो क्या यूज़ करना है आपको, Y433, ये जो है कोड आपको यूज़ करना है। ठीक है गाइस, बाकी आपको बता दूंगा इसकी YouTube पे मेरी जो डेडिकेटेड क्लासेस हैं YT पे, ये आपकी शाम के 6 बजे मिलती है गाइस, शाम के 6 बजे। आपको कहाँ पर आना है, यहीं पे इसी चैनल पे इंजीनियर्स अड्डा 24/7 पे। तो अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी और जेन्युइन लगी हो गाइस तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एवरीवन, और प्लीज़ जो एप्लीकेशन है एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। आप सभी लोगों का गाइस बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड विश यू ऑल द बेस्ट।